हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 1। इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है हमारी तीसरी टाइप की जो हमारी वो होती है अभिक्रिया है, तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना मतलब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परिभाषा क्या बनेगी? वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। उसके लवण मतलब होता है सॉल्ट, उसके लवण के विलयन से मीन सॉल्ट के सॉल्यूशन से, ठीक है, उसे क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर देता है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। A प्लस बी सी टू फॉर्म, ये बन जाएगा AC प्लस B। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्लस बन गया आपस ले लिया आयरन। कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग कौन से कलर का होता है? नीले रंग का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, जिसका रंग होता है हरे रंग का, प्लस कॉपर। तो आप ऐसा मतलब क्या है कि इसमें क्या हुआ कि जो ये है आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर लिया? विस्थापित कर लिया। आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर लिया, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर लिया, कॉपर को विस्थापित कर लिया है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो इसमें ये हो गया A और ये कॉपर हो गया B और ये हो गया C। तो क्या किया कि जो ये कि इसने क्या किया कि जो B है तो क्या कर दिया, B को इसने क्या कर दिया, इसमें से जो लवण है इससे क्या कर दिया, बाहर लिया B को, ठीक है। B बाहर आ गया और ये इससे अटैच है, ठीक है। जो इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स। और इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि मतलब क्या हो गया? डबल, ठीक है। तो हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले आ जाएगी इसकी परिभाषा। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसकी द्विविस्थापन होगी, 2 बार विस्थापन होगा, ठीक है। आदान प्रदान होता है, जैसे AB प्लस CD, तो क्या बन जाएगा ये AD प्लस BC। इसकी ये जो है ये इससे मिल जाएगा और B जो है मिल जाएगी C से। जैसे एग्जांपल बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इसके एग्जांपल से हो जाएगा पूरा क्लियर। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये होगा ना, बेरियम के साथ क्या बन जाएगा सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखेंगे इसको रिएक्शन के रूप में, सूत्रों के रूप में देखेंगे कैसे लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बनेगा सॉलिड, प्लस NaCl एक्वस। मीन जो ये था Ba था ये लग गया इसके सल्फेट के साथ और ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे इसका हम करेंगे संतुलन। तो यहाँ पर लग जाएगा 2 लग जाएगा आगे 2NaCl और BaSO4, ठीक है। तो ये हो गया इसका संतुलित समीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को परिभाषित करें। 3 पार्ट है इसके, परिभाषित करें। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, मीन्स की गर्म हो जाता है, कोई विलयन जो होते हैं उसका वह गर्म हो जाएगा, ठीक है, उत्सर्जित होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सभी दहन अभिक्रियाएं, जितनी भी जलने की अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया होती है, वो कैसे होती है ऊष्माक्षेपी होती है। सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, याद रखना है आपने पॉइंट।
जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा, सिंपल हम कर लेते हैं, कार्बन का दहन C+O2, कार्बन C+O2 गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, प्लस इसमें निकल जाएगी बाहर ऊष्मा। कार्बन का दहन जब कौन सी होगी आपकी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मीन जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सभी वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम इसमें, फेरस सल्फेट का वियोजन, ये हम ले लेंगे इसका एग्जांपल। जब आपके पास फेरस सल्फेट को हम अगर गर्म करेंगे, ठीक है, ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट का जब करेंगे वियोजन तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड प्लस ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये गैस बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड, ये गैस और ये गैस। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसका हम करेंगे संतुलित करने के लिए यहाँ लगा देंगे 2, तो 2 यहाँ पर हो गए आयरन, फिर यहाँ पर सल्फर कितने हैं, सल्फर भी 2 है, यहाँ पर सल्फर 2 हो गए, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 गुना 4, यहाँ पर है 8, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 + 2 5 + 3, यहाँ भी है 8। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। तीसरा और लास्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण, जो हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया की थी वो सेम है, अवक्षेपण अभिक्रिया वाली। थर्ड, अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, ठोस पदार्थ जो जल में नहीं घुस सकता,
नहीं घुलता, ठोस रहता है वो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है, उन्हें कहते हैं अवक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा सेम जो हमने उसमें किया था, द्विविस्थापन में किया था। ठीक है, बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट, जलीय विलयन था, ये भी एक्वस। यहाँ बनेगा Ba के साथ बन जाएगा ये वाला BaSO4, ये है ठोस सॉलिड, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी है इसका जलीय विलयन एक्वस, यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है जी, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। थैंक यू।